चार जानवर ऐसे हैं जो कि घर में दौलत, रिज्क और बरकत लाते हैं, जबकि एक जानवर घर में सख्त रिज्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनता है। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। आज की वीडियो में घर में दौलत, रिज्क और बरकत लाने वाले चार जानवरों की भी बात करेंगे कि ये कौन से जानवर हैं और कैसे घर में दौलत, रिज्क और बरकत लाने की वजह बनते हैं। और उस एक जानवर की भी बात करेंगे जो कि अगर घर में किसी तरह से भी जुड़ा हो तो सख्त गुर्बत और रिज्क की तंगी लाने की वजह बनता है। फिर चाहे आप रिज्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, बेरोजगारी आपके घर में डेरे डालकर बैठ चुकी है, कारोबार नहीं जा रहा, या फिर आप बहुत ही जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो ना सिर्फ इन चार जानवरों के बारे में जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी हो जाता है जो कि घर में दौलत और रिज्क लाते हैं, और उस एक जानवर के बारे में भी जिसका घर में किसी भी तरह से जुड़े होना बेबरकती और रिज्क की तंगी लाने, कारोबार को तबाह करने की वजह बन जाता है। तो जो सबसे पहला जानवर है जिसका घर में किसी तरह से भी जुड़े होना घर में दौलत और बरकत लाने की वजह बनता है, वो जानवर है चिड़िया। चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन हर इलाके में ही पाया जाता है, फिर चाहे वो ठंडा इलाका हो या गर्म इलाका हो। हाँ, ये बात और है कि मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से चिड़ियों की नस्लें और शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान और भारत और एशिया के दूसरे ममालिक की बात करें तो यहाँ जो चिड़िया पाई जाती है, आपने भी इस चिड़िया को तकरीबन रोजाना ही देखा होगा। इस चिड़िया को होम स्पैरो कहा जाता है। अहले नजर बुजुर्ग चिड़िया को खुशहाली और बरकत से जोड़कर देखते हैं। माना जाता है कि जिस शहर में चिड़ियों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, समझो कि उस शहर में खुशहाली आने वाली है, और होता भी ऐसा है। और जिस शहर में चिड़िया की तादाद कम होना शुरू हो जाए, समझो कि उस शहर में रहने वालों पर सख्तियां आने वाली हैं। आपने भी गौर किया होगा कि आज से तकरीबन अगर 15 साल पहले की बात करें तो हमारे शहरों में बहुत ज्यादा चिड़िया हुआ करती थी। उनकी आवाज से ही सुबह की आंख खुला करती थी, लेकिन जूं-जूं वक्त गुजरता गया हमारे शहरों में चिड़ियों की तादाद में हैरत अंगेज हद तक कमी होना शुरू हो गई, और अब तो कभी कभार ही कोई चिड़ी देखने को मिलती है। लेकिन जूं-जूं चिड़ियों की तादाद हमारे शहरों में कम हुई, हमारे शहरों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती गईं। पहले लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हुआ करते थे, थोड़े से पैसों में घर चल जाया करता था, लेकिन अब लाखों रुपया भी अगर कमाया जाए तो फिर भी घर के ठीक तरह से अखराजात नहीं हो पाते। यानी हमारे शहरों में बेबरकतियां बढ़ गई हैं, मुसीबतें और परेशानियों में इजाफा हो गया है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर चिड़िया किसी भी तरह से आपके घर से जुड़ जाती है तो यकीन माने आपके घर में खुशहाली और बरकत आ जाएगी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। खासकर अगर चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना लेती हैं। वैसे तो चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जो कि ज्यादातर दरख्तों पर घोंसला बनाती हैं, लेकिन अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि फिर अल्लाह ताला ने जिस घर में रहने वाले लोगों के हालात बदलने होते हैं, चिड़ियों को हुक्म दिया जाता है कि उस घर में जाकर घोंसला बनाओ। अब जब चिड़िया उस घर में घोंसला बनाती हैं और उस घोंसले में अंडे देती हैं और घर वाले उस घोंसले को नहीं गिराते और चिड़ियों के बच्चे बड़े होकर घोंसले से बाहर निकलकर उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस घर में बेतहाशा बरकतें पड़ती हैं और उस घर में रहने वालों की ज्यादातर परेशानियों और मुसीबतों को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अगर चिड़िया आपके घर में भी आकर घोंसला बनाए तो घोंसले को गिराने की हरगिज गलती मत कीजिएगा। हाँ, ऐसे घोंसले को जरूर गिराया जा सकता है जिस घोंसले को चिड़िया खाली कर चुकी हो और तकरीबन पिछले 6 महीने से चिड़िया उस घोंसले में अंडे या बच्चे देने ना आई हो। लेकिन आपने कभी भी ऐसे घोंसले को नहीं गिराना जिस घोंसले में चिड़िया आती जाती रहती हो, क्योंकि चिड़ियों का घोंसला गिराना बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत लाने की वजह बनता है। इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में बरकत पड़ जाए और अचानक आने वाली मुसीबतें परेशानियां बलाएं उनके घर से दूर रहें, तो उनको चाहिए कि चिड़ियों के लिए अपने छत पर खाना या पानी रखना शुरू कर दें। अगर इस वक्त आप चिड़िया को दाना डालना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप किसी बर्तन में चिड़िया के लिए पानी तो रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत सारी चिड़ियां सिर्फ इसलिए हलाक हो जाती हैं, अपनी जान से चली जाती हैं कि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। अगर आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए पानी का बंदोबस्त कर देते हैं तो यकीन माने आपको बहुत सवाब मिलेगा और चिड़िया आपके घर से जुड़ भी जाएंगी, जिसके बाद आपके घर में खुशहाली और बरकत इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगी। बाबा फरीद ने जिस दूसरे जानवर के बारे में बताया है, वो अगर किसी भी तरह से घर से जुड़ा हुआ है तो ना सिर्फ घर में दौलत और रिज्क आने लगता है, बल्कि घर से परेशानी और मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। ये जानवर है बल्कि परिंदा है कबूतर। प्यारे बहन भाइयों, कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिसका शुमार सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने वाले परिंदों में किया जाता है। कबूतर बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करता है। खासकर कबूतर की आंख जब भी रात को खुलती है तो वो अल्लाह ताला की इबादत में लग जाता है। न सिर्फ कबूतर बहुत ज्यादा इबादत गुजार है, बल्कि
बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करने वाला भी परिंदा है। यही वजह है कि कबूतर को एक बहुत ही पकीज़ा परिंदा करार दिया जाता है और कबूतर का रहन सहन भी ऐसा ही है। कबूतर किसी भी ऐसी जगह आपको नजर नहीं आएगा जहाँ कोई भी नहुसियत का काम किया जा रहा है या वो जगह किसी भी हवाले से नापाक और पलीद है, जबकि ऐसी हर जगह जिसको पाकी से जोड़कर देखा जा सकता है, जैसे कि मस्जिद हो गई या कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, वहां भी आपको कबूतर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह मक्का और मदीना में आपको बेतहाशा कबूतर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि खाना काबा और मस्जिद नबवी के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा कबूतरों की परवाज़ों की वीडियोस और तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये परिंदा किसी भी हवाले से आपके घर से जुड़ जाता है तो ना सिर्फ आपके घर में दौलत और रिस्क आने लगता है बल्कि घर से बेबरकती का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि घर पर कबूतर रखने से वीरानी पड़ती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर घर में कबूतर पाले जाएं तो कबूतर क्योंकि वीरानी मांगते हैं तो अक्सर उस घर में बहुत से लोगों की अमवात हो जाती हैं और वो घर वीरान पड़ जाता है। देखिए इस चीज को समझें कि कबूतर की दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, इसलिए अगर कबूतर को किसी घर में भी ऐसे रखा जाएगा कि कबूतर ना खुश होगा तो यकीन माने कबूतर घर वालों के लिए बददुआ भी कर सकता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो कबूतरबाज होती हैं जिन्होंने कबूतरों को रेस वगैरह के लिए रखा होता है, कबूतरों को बदतर हाल में रखा होता है, उनका कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं बनता। जबकि ऐसे लोग जो कि कबूतरों को बहुत प्यार से पालते हैं और रेस वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उनके घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है, दौलत होती है। इसलिए अगर कबूतर कभी भी आप अपने घर में पाल लें तो इनकी खुशी का ख्याल रखना, इनके खाने पीने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कबूतर बददुआ दे जाए तो हमारे घर में वीरानी और तबाही भी उतर सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप कबूतर को घर में पालें, बल्कि अगर आप इस नियत से अपनी छत पर पानी का बर्तन रख देते हैं या दाना वगैरह डाल देते हैं कि कबूतर आए और इस दाने और पानी को इस्तेमाल करें, तब भी आपके घर में बरकत पड़ जाएगी। बेशक फिर आपका डाला हुआ दाना और पानी कबूतर खाए या ना खाएं, लेकिन अगर आप इस नियत से अपनी छत पर दाना और पानी रख देते हैं कि कबूतरों के लिए रखा है तो बस काफी है। घर में दौलत, रिस्क और बरकत लाने वाला जो तीसरा जानवर बाबा फरीद ने बताया है वो है बिल्ली। यकीन माने अगर बिल्ली किसी भी लिहाज से आपके घर से जुड़ गई है तो ना सिर्फ आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, बल्कि इतनी दौलत आपको मिल जाएगी कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आपने भी अक्सर ऐसे कहानियां और वाकया जरूर सुन रखे होंगे, बल्कि आपने बहुत से ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में देख भी रखा होगा, क्योंकि मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है जो बिल्ली से प्यार किया करते थे या किसी भी गली मोहल्ले में चलने फिरने वाली बिल्लियों को कुछ खाने पीने के लिए डाल दिया करते थे या किसी भी लिहाज से उनकी केयर किया करते थे, जिसके बाद उनके हालात ऐसे बदलते हैं कि वो लोग जो कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी किया करते थे अब शहर के कुछ अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। अल्लाह ताला के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि मैंने एक ऐसे शख्स जो कि रात रात भर जाकर इबादत करता है उसकी दुआओं को भी इतनी जल्द कबूल होते नहीं देखा जितनी जल्द मैंने बिल्ली की दुआओं को कबूल होते देखा है। प्यारे बहन भाइयों, यही वजह है कि फिर जो शख्स भी बिल्ली के साथ हुस्न सलूक करता है या उसके घर से किसी भी लिहाज से बिल्ली जुड़ जाती है, वो बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, चिचड़े डाल देते हैं या इतना ही कर लेते हैं कि उनके घर में जो बिल्लियां आती जाती हैं उन्हें कुछ कहते नहीं, बिल्लियों को खुले आम घूमने फिरने देते हैं। और अगर कोई बिल्ली उनके घर में बच्चे देने आ जाए तो उस बिल्ली के बच्चों को बड़े होने से पहले घर से बाहर नहीं निकालते, यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद चलकर उनके घर से बाहर निकलते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, ऐसे लोगों की भी किस्मत और मुकद्दर बदल जाया करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर में जो बिल्लियां आती जाती हैं उन्हें कुछ ना कहें, बल्कि अगर हो सके तो उनके लिए पानी, दूध या जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए इंतजाम करें, उनके लिए खाने पीने को दें। फिर देखें कैसे आपके काम बनने लगते हैं, कारोबार में तरक्की होने लगती है, घर से मुसीबतें परेशानियां खत्म होने लगती हैं, बरकत पड़ने लगती है और आपकी दुआओं की कबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, घर में दौलत और रिस्क लाने वाले इससे पहले के चौथे जानवर की बात करें, सबसे पहले उस एक जानवर की बात कर लेते हैं जो अगर आपके घर से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है तो आपके घर में बेबरकती आने लगेगी, मुसीबतें और परेशानियां आने लगेंगी, घर में रिज़्क की तंगी आ जाएगी। क्योंकि ये जो जानवर है ये ना सिर्फ घर में रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनता है, बल्कि ये अगर जानवर किसी भी लिहाज से आपके घर से थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ है तो आपके घर में परेशानियां और मुसीबतें भी आने लगेंगी, क्योंकि इस जानवर की वजह से घर में बलाएं आने लगती हैं। ये जानवर है कौवा और चीलें। कौवा एक ऐसा परिंदा है जिसे सख्त नापसंदीदा परिंदा माना जाता है, क्योंकि कौवा एक इंतहाई तेज, होशियार और मकार परिंदा है। कौवा
मासूम परिंदों के घोंसलों में घुस जाता है और उन बेचारों के अंडों को पी जाता है। इस तरह उनकी नस्लों को खत्म कर देता है। कौवे के अंदर एक हैरानकुन सलाहियत ये पाई जाती है कि कौवा आसमान से नाजुल होने वाली बलाओं को देख सकता है। इस्लाम में हमें बलाओं के बारे में पता चलता है कि बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं। हर आसमान से नाजिल होने वाली बला अपने साथ कोई न कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। अब आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं फिर जिस शख्स पर भी सवार हो जाती हैं, ये बलाएं फिर जो भी मुसीबतें और परेशानियां लेकर आई होती हैं, वो तमाम मुसीबतें और परेशानियां उस शख्स की जिंदगी में आने लगती हैं। आपने भी जरूर सुना होगा कि जिस घर में मेहमान आने वाले होते हैं, कौवा उसकी इशारे पहले दे देता है। कौवा उस घर की दीवार पर बैठ जाता है और ऊंची ऊंची बोलने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आज इस घर में मेहमान आएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कौवा कैसे पहले से पता कर लेता है कि उस घर में मेहमान आने वाले हैं? असल में मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। फिर जिस घर में भी मेहमान आने वाले होते हैं, यानी उस घर में अल्लाह ताला की रहमत आने वाली होती है, तो उस घर से बलाएं निकलने लगती हैं। असल में कौवा उन घर से निकलती हुई बलाओं को देखकर बोल रहा होता है। कौवे को जो सदका दिया जाता है, कौवे को सदका ज्यादातर कारोबार में तरक्की और मुसीबतों और परेशानियों को टालने के लिए दिया जाता है। कौवे को सदका देने का मकसद भी यही होता है। कौवे को जब सदका दिया जाता है तो कौवा घर में मौजूद बलाओं को घर से ले जाता है, जिसके बाद जो मुसीबतें और परेशानियां, रिज़्क़ की तंगी, कारोबार में परेशानियां उन बलाओं की वजह से आ रही थी, वो तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन अब आपके जहन में भी आ रहा होगा कि कौवा तो घर से बलाओं को लेकर जाता है, तो फिर कौवे का घर से जुड़ना कैसे मुसीबतें और परेशानियां ला सकता है? तो वो इस तरह कि अगर कौवा ये चीलें किसी घर के बनेरे पर, दीवार पर बहुत ज्यादा देर तक बैठना शुरू हो जाएं और रोजाना का ये मामूल बन जाए कि कौवा और चीलें उस घर के बनेरे पर आकर बैठ जाती हैं, तो उस घर में बलाएं दाखिल होने लग जाती हैं। क्योंकि कौवे की ये आदत होती है कि जिस घर में कौवे को सदका दिया जाता है, कौवा उस घर की बलाएं उठाकर दूसरे घरों में फेंक देता है। तो फिर जिस घर में कौवा बैठना शुरू कर देता है, कौवा आसपास के घरों की, जहां से उसको सदका दिया गया है, उन घरों की बलाएं लाकर जिस घर में वो बैठता है उस घर में फेंकना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप भी गौर करें कि कोई चील या कौवा रोजाना आपके घर में बैठ जाता है, तो कोशिश करें कि उसे कभी भी भगाएं ना, क्योंकि अगर आप उसको भगाएंगे तो इस तरह से कौवा तो भाग जाएगा लेकिन बलाएं नहीं निकलेंगी। उसका तरीका ये होता है कि आप अपने घर के सामने या इर्द गिर्द कौवे को रोटी डालना शुरू कर दें, ताकि कौवा आपके घर में बैठने की बजाय उस जगह पर जाकर रोटी खाए और वहां से भाग जाए। इस तरह से आप अपने घर से कौवे और चीलों को बाहर निकाल सकते हैं। चौथे जानवर की जिसका घर में किसी तरह से भी जुड़े होना दौलत लाता है। प्यारे बहन भाइयों, वो चौथा जानवर बल्कि कीड़ा है, बड़ी कीड़ी, जिसे काला कीड़ा भी कहा जाता है। काले कीड़े बेजरर होते हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, कभी कभार ये इंसानों को काट लेते हैं, लेकिन इनका डंग नहीं होता, इसलिए इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। किसी भी किस्म का इंसानों के लिए ये नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आपके घर में काले कीड़े आते हैं तो ये भी एक निशानी है कि आपके घर में बरकत और रिज्क आ रहा है। ऐसे में आपने बस एक गलती नहीं करनी कि कभी भी काले कीड़ों को मारना नहीं, क्योंकि काले कीड़े बहुत मासूम होते हैं। घर में आने वाले काले कीड़ों को अगर मारा जाए, फिर चाहे आप जूती से मारे या इनको किसी भी किस्म की स्प्रे से मारें, तब भी आपके घर में बेबरकती पड़ जाती है। इसलिए अगर आपके घर में भी काले कीड़े आ रही हैं तो बेशक आप इनको कुछ ना दें, लेकिन इनको नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, किसी और तरह से, किसी ऐसे तरीके से जिस तरीके से घर में आने वाले काले कीड़ों की जान ना जाए, इनको नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से आप इनको अपने घर से निकाल सकते हैं। तो ये थे वो 4 जानवर जो कि घर में दौलत और बरकत लाते हैं, और वो एक जानवर जिसका घर में किसी भी तरह से जुड़े होना बेबरकती लाता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करने से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।